जब शिव और शक्ति का अंश आपके भीतर सक्रिय होता है, तो आप अपने जीवन में कुछ विशेष दिव्य लक्षण अनुभव कर सकते हैं। इन लक्षणों को ध्यानपूर्वक समझें और उन पर गहराई से विचार करें। यदि आप शिव या शक्ति के उपासक हैं, तो ये लक्षण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए बिना देर किए इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। पहला लक्षण, जब आपके भीतर भगवान शिव या माता काली का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है, तो आप अपने शरीर को हल्का महसूस करने लगते हैं। पूजा या मंत्र जाप के दौरान ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं बैठे, बल्कि हवा में तैर रहे हैं। इस दौरान शरीर में एक अलौकिक हल्कापन महसूस होगा। अगर ऐसा अनुभव होता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। साथ ही इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। ऐसे समय में अधिक मंत्र जाप करके अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ही आपको दिव्यता का गहन अनुभव कराएगी। दूसरा लक्षण, दिव्य ऊर्जा के सक्रिय होने पर आपकी आंखों में हल्की लालिमा और दिव्य तेज उत्पन्न हो सकता है। यह तेज इतना प्रभावशाली होता है कि यदि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति की आंखों में देखें, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। यह विशेष लक्षण केवल गहन भक्ति और साधना करने वालों में ही प्रकट होता है। यदि यह लक्षण आप में दिखाई दे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपने दिव्य शक्तियों की प्राप्ति कर ली है। तीसरा लक्षण, दिव्य शक्ति के आपके शरीर में स्थापित होने पर शुरुआती दिनों में आपको अपनी गर्दन में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। यह घबराने की बात नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि दिव्य शक्ति आपके कंठ चक्र पर सक्रिय हो रही है। यह प्रक्रिया आपकी वाणी को सिद्धि प्रदान करती है, जिससे आपकी वाणी में प्रभाव और ऊर्जा का संचार होता है। यदि पूजा या मंत्र जाप के दौरान ऐसा अनुभव हो, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर दिव्यता का अंश स्थापित हो चुका है। इन लक्षणों को समझना और अनुभव करना आपके आध्यात्मिक विकास में सहायक होगा। दिव्यता के इन संकेतों का सम्मान करें और अपनी साधना को और गहराई दें। चौथा लक्षण, जब आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है, तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्का कंपन महसूस होने लगता है। यह कंपन इस बात का संकेत है कि आपके भीतर अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो आपको जन कल्याण के कार्यों की प्रेरणा देती है। यह अनुभव आपके आध्यात्मिक विकास का संकेत हो सकता है। पांचवां लक्षण, मंत्र जाप के दौरान जब शिव या शक्ति की ऊर्जा आपके आसपास होती है, तो आपको ध्यान में सफेद प्रकाश या दिव्य दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई साधक इस अवस्था में मंत्र जाप करते करते ध्यानस्थ हो जाते हैं और कभी-कभी बैठे-बैठे ही नींद जैसी अवस्था में चले जाते हैं। इसे ध्यान की गहरी अवस्था कहा जाता है। इस दौरान कुछ साधकों को भगवान शिव के दिव्य लोक या अन्य अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। यह अनुभव बहुत कम भक्तों को मिलता है और उनका भाग्यशाली होना दर्शाता है। छठा लक्षण, जब दिव्य शक्ति आपके भीतर स्थापित हो जाती है, तो अन्य लोग आपके शरीर से एक अद्भुत सुगंध का अनुभव करने लगते हैं। मंत्र जाप करते समय आपको भी यह सुगंध महसूस होती है। यदि ऐसा हो रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके अंदर दिव्य शक्तियों का वास हो चुका है। सातवां लक्षण, दिव्य शक्ति के प्रभाव से कभी-कभी साधकों के पैरों के तलवे हल्के लाल हो जाते हैं और उनमें हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। हालांकि यह दर्द कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। मंत्र जाप के समय आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि आपका सिर हल्का घूम रहा है या दिमाग में हलचल हो रही है। यह इस बात का संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपके आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र पर सक्रिय होने वाली हैं। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो साधक भूत और भविष्य की घटनाओं को समझने और देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखें, ये लक्षण अत्यंत शुभ हैं और यह केवल उसी व्यक्ति में प्रकट होते हैं जिसके भीतर दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो चुकी हो।
इन अनुभवों को समझें, लेकिन इन्हें अन्य लोगों से साझा करने से बचें, क्योंकि ये व्यक्तिगत और विशेष रूप से आपके आध्यात्मिक विकास के संकेत हैं। 9वां लक्षण, यदि आप पूजा या मंत्र जाप कर रहे हैं और इस दौरान आपकी आंखों से आंसू बहने लगें, तो यह संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपके आसपास मौजूद हैं। यह अनुभव अक्सर गहरे भक्ति भाव के कारण होता है और इस बात का प्रतीक है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। 10वां लक्षण, मंत्र जाप करते समय यदि आपका मन इतनी गहराई से मंत्र में रम जाए कि आपको उठने का मन ही न करे और आपको अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी साधना सफल हो रही है। इस स्थिति में दिव्य शक्तियां आपको आनंद का अनुभव कराती हैं। आगे चलकर ये शक्तियां स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन दे सकती हैं और आपकी भक्ति में मार्गदर्शन कर सकती हैं। यदि इन 10 लक्षणों में से 3 या 4 संकेत भी आपको मिलते हैं, तो समझें कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जो आपके साथ चल रही है। अन्य अनुभव, कभी-कभी साधकों को माथे पर, विशेषकर तिलक वाले स्थान पर, हल्का दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है। यह इस बात का संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपका दिव्य दृष्टिकोण खोलना चाहती हैं। इस दौरान होने वाला हल्का दर्द या असुविधा कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ साधक हर समय एक दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं, जो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। लेकिन यह अनुभव केवल उन्हीं भक्तों को होता है जो अपने पूजा पाठ और साधना में नियमितता बनाए रखते हैं। महत्वपूर्ण बात, साधना में नियम और अनुशासन का पालन सबसे अधिक आवश्यक है। बिना नियम और अनुशासन के की गई साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपनी साधना में निरंतरता और नियम बनाए रखें और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।